वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने सीखा था किसी नंबर का स्क्वायर अगर मालूम करना होगा तो वो हम कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, और हमने सीखा था क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर मालूम करना होगा तो वो कैसे मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका हमने स्क्वायर मालूम करना होगा तो हम कैसे मालूम करते हैं? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 इंटू 2 हो गया 16, 16 का 6 ऊपर क्या जाएगा? 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, 16 प्लस 1 कितना होता है? 1764 आपका इसका जो है स्क्वायर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी नंबर का अगर क्यूब निकालना होगा तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 34 का क्यूब है। ठीक है, 34 का अगर आपने क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां तो 3 स्टेप्स में हो जाता था, यहां थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा है। देखो यहां क्या करना है, आपने पहले इसका क्यूब करना है। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है ना, 64 में 4 आएगा, 6 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो गया 6। क्लियर? उसके बाद 34 है और 3 है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। वहां भी ऐसे करते थे, 4 इंटू 3 होता है 12, 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। अब वहां तो इतना ही करते थे 36, बस वहां लिख लेते थे फिर हम। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको कहीं नहीं लिखना है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारे पास? 36 आया। अब इस 36 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। 36 इंटू 4 अगर हम करेंगे वो कितना होता है? 144 होता है। 144 प्लस 6 करेंगे तो कितना होता है? 150। 150 में यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 0। 150 है ना, 150 जीरो हमने यहाँ ले लिया, 15 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब इसका खैर पहला स्टेप तो वो था, इसका क्यूबिंग करनी थी, इसको दूसरा स्टेप मानो। तीसरे स्टेप में 36 इंटू 3, 36 इंटू 4 होता है 144, 36 इंटू 3 कितना होता है? 108। ठीक है, 108 प्लस करना है आपने 15। 108 में 10 प्लस करोगे 118, 118 में प्लस 5 करोगे तो 123। 123 का यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। कैरी कितना हो जाएगा? 12 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप इसका पता ही आपको, इसकी क्यूबिंग करनी है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 27। 27 में 12 अगर हम प्लस करेंगे तो वो कितना होता है? 10 प्लस करोगे 27 में हो गया 37 प्लस 2 39। तो आपका क्या आंसर है? इसका क्यूब जो है वो 39304 है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 43, अगर 43 का क्यूब मालूम करना होगा आपको तो क्या करना है? पहला इसकी क्यूबिंग करो, 27 होता है ना, ये 7 आएगा, 2 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरे स्टेप में 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, 12 इंटू 3 हो गया 36, ये फिर से 36 आया। ठीक है, अब इस 36 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 36 इंटू 3 होता है 108, 108 में से 108 में 2 प्लस करेंगे तो 110, 110 का यहाँ 0, 11 जो है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। 36 इंटू 4 कितना होता है? 144। 144 में 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 में 10 प्लस करोगे तो 154, प्लस 1 करोगे तो 155। 155 को यहाँ क्या आएगा? 5, कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? 15 है ना, 155 था ना, ये 5 इधर आ गया, 15 कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, लास्ट स्टेप में इसकी क्यूबिंग करो, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। 64 में आपने प्लस करना है 15, 10 प्लस करोगे तो 74, 5 फिर प्लस करोगे तो 179। ठीक है, कितना आएगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 में 15 प्लस करोगे तो कितना होता है? 79। ठीक है ना, ये आपका आंसर है 79507। ठीक है, क्लियर हो गया।
आई होप इस तरह के आप क्वेश्चन अगर आपको किसी का भी क्यूब निकालना होगा तो ईजिली निकाल दोगे। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम में कोई बड़ा क्यूब आए, आपको 20 तक ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाई चांस आपको आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कैसे निकालना होता है। बाई चांस अगर निकालना पड़े तो आप तरीका पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया क्यूब कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर, पिछले में हमने देखा था ना क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना होगा वो हमने अच्छे से सीखा है। अब देखेंगे हम कि ये जो स्क्वायर रूट है ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 784 है, 784 है। इसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है ये जो 4 है ये किन के स्क्वायर के एंड में आता है। फॉर इसीलिए मैंने बोला था आपको 10 तक बिल्कुल याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है ना, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। ये स्क्वायरिंग है। अब देखो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। 2 के स्क्वायर में एक 4 आता है, और कहाँ पे आता है, और आता है आपके 8 के स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो हम स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम इसका, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, या तो वो 4 होगा, 4 नहीं, या तो वो 2 होगा, है ना, 2 के स्क्वायर में है, या तो फिर वो 8 होगा, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक। पहला स्टेप क्या करना आपने, ये यूनिट डिजिट देखना है किस किस के स्क्वायर में है, जिसके स्क्वायर में है वो आपने यहाँ लिखने हैं, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अब ये स्क्वायर रूट निकालना होता है ना हमने, इसमें हमने ये 2 2 डिजिट लेने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ही थे, ये 2 लिए हमने, इसका हमने लास्ट वाले के साथ हमें काम होता है। इसका हमने देखा ये किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 और 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 4 जो है 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। तो इस वाले स्टेप, ये वाला जो यहाँ से इधर वाला पोर्शन है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमने देखना है जो 7 है ये किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 7 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका मतलब ये 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने इन दो में से कौन सा लेना है, हमने छोटे वाला लेना है, 2 लेना है हमने। अब इसका आंसर जो है या तो ये 22 है या ये 28 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 22 है या 28 है, ठीक है। लास्ट इसका स्टेप क्या होता है, लास्ट वाले स्टेप में हमने क्या करना होता है, इस 2 को लेना है, इसी 2 को जिसके जो हमने वहां लिया ना, इस 2 को हमने नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट टर्म इसकी 2 की क्या है, 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। अब यहाँ देखो, यहाँ ये 7 है, यहाँ तो 7 ही है ना, इस वाले से पीछे ही देखना हमने, ठीक है। ये वाला तो हो गया, अब इसका देखना, ये 7 है। अब इस 7 को देखना हमने, ये 7 जो है यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे बड़ा है या छोटा है, यहाँ पे ये बड़ा है ना, 7 इज ग्रेटर देन 6, है ना, 6 से बड़ा है ना। अगर ये बड़ा है तो हमारा आंसर बड़ा है, ठीक है। अगर ये छोटा होता तो हमारा आंसर छोटा होता। अब ये बड़ा है, हमारा आंसर क्या है, 28, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, 28। देखो अब ये 28 है, स्क्वायर का मतलब होता है 28, 28 इंटू 8 करेंगे हम, 28 इंटू 28 करेंगे कितना होगा, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64, ऊपर क्या जाएगा 6, 8 इंटू 2 16 एंड 6 22, ठीक है। 2 से 8 इंटू 2 16, 6 ऊपर जाएगा 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। 4 का 4, 6 एंड 2 8, 5 एंड 2 7 8 4, यही था ना 784। क्लियर हो गया। अब निकालना आएगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसी तरह एक और देखो 7 5 6 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 5 6 9।
7569, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। खुद से ट्राई करो, इसको कोशिश करो खुद सॉल्व करने, ठीक है। नहीं होता है वीडियो को पॉज करो, खुद पहले सॉल्व करो, नहीं होता है उसके बाद आप वीडियो देखो, ठीक है। देखो यहाँ इसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। अब 9 को देखना आपने किस किस के स्क्वायर में आता है। 9 कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे है 9, एक यहाँ पे है, ठीक है। या तो ये 3, एक तो ये 3 के स्क्वायर में आता है, और किसके स्क्वायर में आ रहा है, 7 के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, 3 या 7 के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये 75 आपने देखना है किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, 75, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। हमें कौन सा लेना है, छोटे वाला लेना है। या तो इसका आंसर 83 है, या तो इसका आंसर 87 है। अब कौन सा है, 87 है या 83 है, वो कैसे हमें पता चलेगा। 8 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट टर्म के साथ। 8 की नेक्स्ट टर्म क्या है, 9 है। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। अब देखो ये 75 जो है 72 से बड़ा है। 75 क्या है, बड़ा है 72 से, तो कौन सा आंसर होगा, बड़े वाला आंसर होगा 87 हमारा आंसर है। क्लियर हो गया, निकालना आएगा स्क्वायर रूट। अब देखो 87 इंटू 87, 7 इंटू 7 होता है 49, ऊपर क्या जाएगा 4, 7 इंटू 8 कितना होता है 56, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब 8 से 8 इंटू 7 कितना होता है 56, ऊपर क्या जाएगा 5, 8 इंटू 8 होता है 64, 64 प्लस 5 कितना होता है 69, ठीक है। 9 का 9, 6 का 6, 9 15, 1 ऊपर जाएगा 1, 6 एंड 1 7, 5 6 9, ठीक है, 7 5 6 9, ठीक है। ये तो था परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर निकालना होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप कि अब कोई भी स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उनको कैसे निकालते हैं। ये कितना है 8 9 और 10, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट 6 है। अगर इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला मैं देता हूँ, उस फार्मूले को आप याद कर दो, रट दो। फार्मूला याद हो जाएगा तो आप इन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट जो हैं, वो आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई अपान 2 रूट वाई, ठीक है। अब ये x क्या है और y क्या है, ठीक है। x हमारे पास क्या होता है, x हम किसको मानते हैं, x मानना है आपको किसको, x इसको मानना है 6 को, ठीक है। तो y किसको मानोगे आप, ये आपका x है, x इसको आपने मानना है, 6 इसको लिखो यहाँ। उसके बाद प्लस y किसको मानना है आपने, y उसको मानना है जो इसके नज़दीक होगा, ठीक है ना। कोई सा भी स्क्वायर जो इसके नज़दीक होगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे इसके नज़दीक 6 के नज़दीक कौन है परफेक्ट स्क्वायर, एक 4 है ना, 4 है ना। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 9, ठीक है। अब जो इसके नज़दीक होगा वो आपने लेना है। अब यहाँ पे देखो 4 भी है और 9 भी है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे 4 को लो या चाहे 9 को लो, ठीक है। उसको आपने y समझना है। फॉर एग्जांपल हमने 4 लिया तो प्लस 4, अब यहाँ आपने y 4 लिया, यहाँ भी आपने 4 ही लेना है, 2 रूट 4, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया 10। इसका जब आप करोगे रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, वो हो गया 2 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, ये हो गया 5 अपान 2, 5 अपान 2 करेंगे 2 2 जार 4.5,
तो 2.5 आपका आंसर है। √6 किसके बराबर है? 2.5 के बराबर। क्लियर हो गया? देखो क्या करना है आपका, इसका फार्मूला क्या है? x + y अपान 2√y। ठीक है, अब x आपने इसी को लेना है जो रूट के अंदर है, वो x लिया हमने 6, प्लस क्या करना है इसको, y किसको लेना है हमने, इसके नज़दीक देखना है हमने कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसके नज़दीक कौन कौन सा है? एक तो 4 है, दूसरा कौन सा है? 9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 4 लो या 9 लो। हमने 4 लिया, बस फिर उसको इसमें अप्लाई करो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने 4 लिया, अगर हम 6 लेते, सॉरी 6 नहीं, अगर 9 हम लेते तो ये क्या बनता? 6 + 9 अपान क्या बनता? 2√9, है ना। 6 + 9 होता है 15 अपान 2√9 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। 2 × 3, 3 से कैंसिल करो, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 15। ये फिर वही आया ना 5/2। 5/2 किसके बराबर है ना? 5/2 2.5 के बराबर। क्लियर हो गया? समझ आया? इसी तरह से आप नेक्स्ट देखो 23 मत है परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी का। 23 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इनको क्या करना है, ये आपका 23 है। अगर इसका आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब x प्लस क्या करना है आपने? x + y अपान 2√y। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब क्या करना है इसने, x आपका 23 है, प्लस क्या करना है आपने? y। 23 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर रूट आता है? 25 आता है और 16 आता है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। आपकी मर्जी है, 16 लो या 25 लो। अब ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? 25 अपान में क्या हो जाएगा? 2√25, है ना ये y। 25 और 23 कितना हो गया? 48, है ना। अपान में क्या आएगा? 2 × ये कितना आएगा? √25 कितना होता है? 5 के बराबर। ठीक है, 48/10। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? ये है 10, 10 4 = 40, 0.8, 80 बनेगा, 4.8 आपका आंसर। ये तो हमने 25 लिया था। अब अगर हम 25 ना, हाँ 25 लिया था। अब अगर हम 16 लेते, x कितना है? 23 + 16 अपान क्या होता है? 2√16। यही होता ना। 16 और 23 कितने होते हैं? 23 और 10 होते हैं 33, 33 और 6 कितने होते हैं? 39 अपान कितना आता है? 39 अपान ये किसके बराबर है? 2 × 4, है ना। ये हो गया 39 अपान 4 × 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, 8 5 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 8 × 4 कितना होता है? 32। फिर कितना बचेगा? 32 गया, है ना। फिर कितना बचा? 7, है ना। 39, 7 बचा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड नहीं होता, वो क्या बनेगा? 70 बनेगा, है ना। 70 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितने 8 = 64, है ना। 8 9 = 72, तो 8 8 = 64, है ना। आया ना 4.8। फिर आगे कुछ और भी आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपका यही आंसर 4.8। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आप देखो 47 का √47 निकालो। √47 खुद से करो। फार्मूला क्या है इसका? x + y अपान 2√y। ठीक है, x हमारे पास क्या है? 47, प्लस 47 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर आता है? 36, है ना। 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, तो ये 47 है। 47 के नज़दीक कौन सा आएगा? 49 अपान 2√49। ठीक है, 47 और 49 कितना होता है? 40 और 40 हो गया
80, 89, 89 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 89 में अगर 7 प्लस करेंगे 96 होगा, ठीक है ना। ये कितना बनेगा 96 अपान 2 इंटू कितना होगा ये 2 इंटू 7, ठीक है। 96 अपान 14, ठीक है ना। 14 को कितने से डिवाइड करेंगे, 96 को 14 से डिवाइड करो, ठीक है ना। 14 4 जार 14 6 जार 84, 14 7 जार वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फोर्टीन 7 से 98 होता है, 14 6 से करो, 14 6 से करेंगे इसको हम, कितना होता है 84, फिर कितना बचता है ये बचता है 12, 12 14 से डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट लगेगा, वो कितना बनेगा 120, ठीक है। 14 7 से होता है 98, है ना। 14 8 से करेंगे तो कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 6.8 समथिंग आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ आ गया। 6.8 यही इसका आंसर है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट ही इसका आंसर होता है। क्लियर हो गया, समझ आया कि कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम स्क्वायर रूट इसका, अब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। 9 आपने देखना है किस किस के स्क्वायर में आता है, तो एक ये 3 के स्क्वायर में आता है, और किसके स्क्वायर में आता है, ये 9 कहाँ पे आता है, और 7 में आता है, ठीक है। दूसरा 7 में आता है। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में आपने क्या देखना है, ये जो है यूनिट डिजिट किस किस के स्क्वायर में आता है, तो ये किस किस के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है 9, और 7 49, है ना। अब पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इस नंबर को, ये जो यहाँ बनेगा नंबर, इसको आपने देखना है किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। 86 है ये, है ना। 86 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, ये 86 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है ना 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। कौन सा लेना होता है हमें छोटे वाला लेना होता है, ठीक है ना। या तो इसका आंसर 93 है, या इसका आंसर 97 है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तीसरा स्टेप क्या करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट टर्म के साथ। 9 के नेक्स्ट टर्म क्या है 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 90, ठीक है। अब ये 86 है, ये 90 से बड़ा है या छोटा है, ये छोटा है। 86 क्या है 90 से छोटा है, तो छोटा है तो छोटे वाला आपका आंसर होगा 93। अब देखो 93 की अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 9 3 जार 27, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 to 83, है ना। 9 का 9 7 और 7 14, 4 ऊपर जाएगा 1, 3 and 2 5 1 6, 8 का 8, 8 6 4 9, 8 6 4। क्लियर। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, फिर हम स्क्वायर रूट, फिर हमने तकरीबन अब हमने स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लिया, क्यूब रूट निकालना भी सीख लिया, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 256 है, इसका आपने अगर स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे, पहले देखोगे आप 6 किन दो स्क्वायर्स में आता है। 6 कहाँ कहाँ पे आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, और किसके स्क्वायर में आता है 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब ये तो आपका पहला स्टेप था यहाँ तक, ठीक है। दूसरा स्टेप अब इधर से पीछे देखो, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, 2 को देखना है आपने, ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है। अब ये किस किस के स्क्वायर के बीच में, 1 का स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। अब 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। आंसर इसका क्या होगा, या तो 14 होगा, लेना हमने छोटे वाला ही होता ना, या 16 होगा। अब देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट टर्म के साथ। 1 इंटू 2 करेंगे हम, कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 इस 2 के बराबर है, 2 इज इक्वल टू 2। जब भी इक्वल हो तब कौन सा नंबर आंसर होता है आपका, इक्वल में आपका बड़े वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने आंसर कौन सा लेना है, बट जब भी कहीं इस तरह की सिचुएशन आ जाए जहाँ ये इक्वल हो जाएगा, ये जो है इस नंबर के इक्वल हो जाएगा। मैंने बोला था ना, अगर बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो बड़े वाला नंबर लेना है, अगर ये छोटा होगा तो छोटे वाला नंबर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बराबर हो गया, तो बराबर के केस में आपने क्या करना है, बड़े वाला आपका आंसर होगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया समझ आपको। आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।